बात करेंगे अगली खबर की। देश के लोक ने अपना तंत्र चुना और उसी तंत्र ने संसद में वक्फ संशोधन कानून बनाया और अब उसी कानून पर 3 तिकड़म चल रही है। कहीं विधानसभा में हंगामा देखा जा रहा है, कहीं सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं, नूरा कुश्ती का माहौल है, कहीं कानून की संवैधानिकता के सवाल पर ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जियों की एक झड़ी सी लग गई है। कहीं विरोध के नाम पर बयानबाजी और पत्थरबाजी हो रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का 2 दिन से आप हाल देख ही रहे हैं, वहां पर किस तरीके से विधायक आपस में ही भिड़ गए। कल तो जैकेट तक फाड़ दी गई थी, वक्फ कानून की प्रतियां आज फाड़ी गई, विधायकों में धक्का मुक्की चल रही है और स्पीकर अब्दुल रहीम राधर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सब इसलिए कि संसद से पारित वक्फ कानून पर विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं हो रही है। आप तशरीफ रखिए ना, तशरीफ रखिए। अच्छा, मैंने सुनी आपकी बात मैंने सुनी। आप सुने ना मेरी बात 2 चीजों पर। एक तो मैंने कल आपको कहा कि ये सब जुडिस है, आई स्टैंड बाय दैट। एक बात तो मैं ये सुना ना मेरी बात, आप सुना ना मेरी बात, आप सुनो मेरी बात। आप दो एक बात। दूसरी बात, जो सब रूल 9 है, मैंने सब रूल 7 की बात की थी, ये सब जुडिस है। सब रूल 9 जो है रूल 58 का, वो कहता है द मोशन शैल नॉट रिलेट टू ए मैटर विच इज नॉट प्राइमरली द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट। अगर ये प्राइमरली इस गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है तो मोटिस अलग नहीं किया जा सकता। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की सियासत में वक्फ को लेकर सूबे के विधायक रोष में है, यानी कि गुस्से में है और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ने स्पीकर को ही हटाने की मांग कर डाली। सज्जाद साहब, लगातार दूसरे दिन विधानसभा में जो वक्फ कानून है उसको लेकर हंगामा हो रहा है और जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस हो आप लोग मांग कर रहे हैं कि इस विषय पर जो है चर्चा हो, लेकिन स्पीकर ने तो इस पर अपना निर्णय दे दिया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। मेरी बात सुनिए, स्पीकर को हमने नहीं चुना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुना है। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, नया स्पीकर लाते हैं, वो रेजोल्यूशन अलाउ करेगा। इसमें क्या है? तो आप चाहते हैं कि स्पीकर को हटाया जाए? वक्फ पर क्यों नहीं डिस्कशन होगा? वी शुड पास ए रेजोल्यूशन एंड इफ ही इज एन इम्पेडिमेंट, बनाया हमने नहीं है, इनने बनाया है। इफ दे आर सीरियस अबाउट इट, लेट देम ब्रिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, रिमूव द स्पीकर, गेट अ न्यू स्पीकर हु विल अलाउ द पैसेज। ये तो वरना ड्रामा है। आपको लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ड्रामा कर? लेट देम रिमूव द स्पीकर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इफ अगर वक्फ जैसे कानून में वो आड़े आ रहा है, उसको रिमूव करे। रिमूव करना इनके हाथ में है, मेजोरिटी इनके हाथ में है। नया स्पीकर लाए, हम रेजोल्यूशन पास करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस विषय पर चर्चा हो चुकी है, वो है उनका, संसद में कानून बन चुका है। इसका ये मतलब नहीं कि बैन है बाकियों को बात करने में। हम मुसलमान हैं, ये 65% मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं, द ओनली मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस इन द एंटायर कंट्री। ऐसे कैसे होगा? उधर बीजेपी का ये कहना है कि वक्फ को लेकर हंगामा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, अनफॉर्चुनेट है, बेबुनियाद इशू पे चर्चा मांग रहे हैं और उनको भी पता है कि लोकसभा में ये पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है, चाहे मैटर सब जुडाइज है, ये विचाराधीन आ ही नहीं सकता। स्पीकर साहब ने हाउस को चलाना है एज पर रूल्स। उन्होंने बता दिया है कि रूल 58 सब रूल 7 क्लियर कट बताता है कि जो पार्लियामेंट में पास हो चुका है और वो मैटर ऑफ सब्सिडाइज हो चुका है, वो विधानसभा में विचाराधीन नहीं आ सकता। कल भी जैसे आपने देखा कि बहुत बड़ा हंगामा इन्होंने करने की कोशिश की और हमारा कल भी यही रिक्वेस्ट थी कि आप सदन को चलने दें, आप काम होने दें। आज भी देखिए, आज भी मेरा सवाल यहाँ पे लगा था और हम वेट कर रहे थे कि कैसे गवर्नमेंट से बात की जाए, जो मुद्दे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के उस पर बात की जाए, मगर कल भी वो नहीं चला और आज भी नहीं चला और ये अनड्यू सिर्फ विधानसभा का टाइम वेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। सज्जाद लोन साहब कह रहे हैं कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में फिक्स मैच है। अब उनका अपना मत हो सकता है। फिक्स मैच मुझे तो लगता है कि पीडीपी, एनसी, कांग्रेस सबका एक ही फिक्स मैच है कि ये सदन ना चले और काम के मुद्दे ना उठे, यही यहाँ पे काम चले।